चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका हम लोग स्टेप्स देखेंगे, समझेंगे। इन द प्रीवियस सेक्शन द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द आइटम्स दैट आर यूजुअली एंटर्ड इन द अकाउंट हैव बीन एक्सप्लेन्ड। हमारे आगे के पोर्शन में हम लोग क्या देखे थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट देखे थे और क्या क्या आइटम्स उसमें आता है एक्सपेंडिचर साइड और इनकम साइड में, वो भी हम लोग देखे और उसके बारे में पढ़े थे। Now you will learn how to prepare income and expenditure account from the given items. अब जो items आपको दिया है उससे आप कैसे income and expenditure account बनाएंगे वो आप यहां पे आप सीखेंगे। This account is prepared from receipt and payment account and additional information if any. अब ये account आप कैसे बनाएंगे, receipt और payment account आपको दिया रहेगा और कुछ additional information कभी कभी दिया रहेगा, उससे आप बनाएंगे। कौन सा account? Income and expenditure account. While preparing an income and expenditure account, the following important points have to be kept in mind. जब आप income and expenditure account बनाएंगे तो नीचे दिए गए जो points हैं इनका आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या है, सबसे पहले देखिए steps for expenditure side। अब देखिए ये आपका फॉर्मेट होता है, ये आपका एक्सपेंडिचर साइड है, ये आपका इनकम साइड है, ठीक है। ये आपका रुपीज, ये आपका रुपीज। The payment column of receipt and payment account contains both revenue item as well as capital item. अगर आप हमारे receipt and payment account का सम्स देखे हैं तो वहां आप देखे होंगे कि जितना भी आइटम हो, चाहे वो रेवेन्यू आइटम हो चाहे वो कैपिटल आइटम हो, हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट में सारा कुछ लेते थे। रेवेन्यू आइटम सच एज रेंट पेड, सैलरी, टेलीफोन चार्जेस एक्सेट्रा विल बी एंटर्ड ऑन द एक्सपेंडिचर साइड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखिए रेवेन्यू आइटम जो होंगे हम लोग लेंगे उसको कहा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। क्या क्या रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, जैसे रेंट हुआ, सैलरी हुआ, टेलीफोन चार्जेस। जो कैपिटल आइटम्स है वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे। इफ नेसेसरी adjustments will be made in these items for expenses that are outstanding at the end of the year, current year and or were outstanding at the end of the previous year. अब देखिए अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग क्या करना होगा, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है करंट ईयर का, या पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आपको इस साल मिला, तो जो पैसा इस साल का नहीं है उसमें हम लोग प्लस माइनस करेंगे। Adjustments will also be made for prepaid expenses at the end of the previous year as well as those at the end of the current year. अब देखिए और भी आपको एडजस्टमेंट करना होगा, प्रीपेड एक्सपेंस अगर हुआ, ठीक है, साथ ही साथ अगर इस साल आप कुछ प्रीपेड एक्सपेंस किए हैं, फॉर एन एग्जांपल आपको मान लीजिए आप 2018 में, ठीक है, अब 2017 में आपको 2018 के लिए 1000 रुपया एडवांस मिला था, तो ये पैसा आप यहां दिखाएंगे। अब मान लीजिए 2019 का 2000 रुपया आपको यहां मिल गया है, ठीक है, तो ये पैसा आप 2000 माइनस करेंगे यहां से, और ये पैसा जब आप 2019 का बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे। जो आपका करंट ईयर है, याद रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूं, उसी का सारा कैलकुलेशन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, ठीक है। अब देखिए स्टेप्स फॉर इनकम साइड। अब जो इनकम साइड है आपका, जो पैसा आ रहा है वो कैसे हम लोग देखेंगे। The receipt column contains item of revenue receipts as well as capital receipt. अब हमारा जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट है, ठीक है, उसमें जो रिसीप्ट साइट है उसमें हम लोग रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट दोनों लिखते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर एंटर्ड इन द इनकम कॉलम ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एग्जांपल ऑफ सच आइटम्स आर सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एंट्रांस फी एक्सेट्रा। जैसे कि हम लोग आगे पढ़े थे कि हम लोग सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेंगे, उसी तरह से हम लोग सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और कैपिटल रिसीप्ट नहीं लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। अब क्या क्या आइटम होते हैं आपका रेवेन्यू रिसीप्ट का, सब्सक्रिप्शन होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, एंट्रांस फीस होता है। These items need to be adjusted for the amount received for the previous year or for the next year. Similarly, adjustment should be made for outstanding income both at the current year and at the end of the previous year. अब देखिए मान लीजिए आप 2018 में हैं, ठीक है, ये आपका करंट ईयर है। अब आपको पिछले साल का कुछ पैसा इस साल मिला, वो पैसा आप माइनस करेंगे। नेक्स्ट ईयर आपका हो जाएगा 2019, अगर इधर का पैसा भी मिला तो माइनस कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ 2018 में कुछ पैसा ड्यू है तो वो ऐड होगा, ठीक है। अब मान लीजिए पिछले साल
आपको 2018 का कुछ पैसा मिला हो, क्योंकि कुछ लोग एडवांस करते हैं तो वो भी पैसा आपको ऐड करना होगा। इससे रिलेटेड हम लोग सम्स करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। There may be other adjustments such as bad debts, depreciation, etc. will be also be entered in the expenditure column. अब देखिए और भी एक्सपेंस हो सकता है, जैसे बैड डेप्ट हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ करंट ईयर में, तो वो भी हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे क्योंकि ये करंट ईयर का है। अब देखिए सरप्लस और डेफिसिट। फाइनली दिस अकाउंट इज बैलेंस्ड, दैट इज डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ टू अमाउंट कॉलम्स इज वर्कड आउट। अब हम लोग क्या करेंगे, दो हमारा कॉलम है, ठीक है, एक है आपका एक्सपेंडिचर साइड, एक है इनकम साइड, ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट, ठीक है। इस दोनों साइड को हम लोग बैलेंस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि बड़ा अमाउंट कौन सा है। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, डिफरेंस अमाउंट इज रिटन ऑन इट्स डेबिट साइड एज सरप्लस। अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो यहां पे सरप्लस होगा। एंड इफ डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस इज डेफिसिट एंड इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। अगर मान लीजिए डेबिट बड़ा है और क्रेडिट छोटा है तो यहाँ पे डेफिसिट होगा। कहने का मतलब इधर कम हुआ तो सरप्लस, इधर कम हुआ तो डेफिसिट। अभी हम लोग के वीडियोस को लाइन से देखते जाइए, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सम्स, कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका।